ایک कौम थी जो जुल्म के नीचे पिस रही थी। बैतुल मुक़द्दस की गलियों में रूमी सिपाहियों के जूतों की आवाज गूंजती थी। लोहे की जरहों की खनक, कोड़ों की चटाख और बेबस चीखें। बनी इसराइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। रूमी गवर्नर का हुक्म था, तुम्हें रूम की इताअत कबूल करनी होगी, यही आखिरी फैसला है। हक बोलना जुर्म था, इंसाफ खरीदना पड़ता था और इबादत भी निगरानी में होती थी। रात की तारीकी में लोग आसमान की तरफ देखकर कहते, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। उन्हें क्या मालूम था, आसमान खामोश नहीं था। अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोला। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो नबी भी थे और हज़रत मरियम के कफ़ील भी, एक दिन वो महराब में दाखिल हुए तो देखा मरियम के पास ऐसा रिज़्क़ मौजूद है जो इस ज़मीन पर पाया ही नहीं जाता। उन्होंने पूछा, ऐ मरियम, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मरियम ने सुकून से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। ये जवाब यकीन की बुनियाद था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बुढ़ापे में उन्हें हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अता हुए। वो बचपन ही से हिकमत और तक़वा का निशान थे, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन मरियम के पास एक फरिश्ता आया। वो घबरा गईं और बोलीं, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ। जवाब आया, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम ने हैरत से कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। जवाब आया, ये तुम्हारे रब का फैसला है। वक्त गुजरा और वो बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने इल्जाम लगाया, ताने दिए, मगर अल्लाह ने गोद के बच्चे को बोलने की कुदरत दी। मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया है। ये ऐलान था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके थे। वो बड़े हुए, उन्होंने तबलीग शुरू की, अल्लाह एक है और तुम उसी की इबादत करो। वो लोगों को मोहब्बत, रहम, इंसाफ सिखाते, शहर शहर जाते, गांव-गांव जाते। फिर मोजज़ात ज़ाहिर हुए। मट्टी से परिंदा बनाया, वो जिंदा हो गया। अंधे देखने लगे, कोढ़ी ठीक हो गए। मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गए। आम लोग झुकने लगे, मगर सरदारों के दिल सख्त होते गए। हसद, इक़्तिदार का खौफ और अपनी कुर्सी बचाने की हवस। इसी दौरान हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उन्होंने हुक्मरानों के गलत ताल्लुकात पर तनकीद की। नतीजा, क़ैद और फिर शहादत। शहर एक बार फिर खामोश हो गया। एक शख्स दौड़ता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, आपके खालाजाद भाई को कत्ल कर दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम जान गए, अब साजिश उनके खिलाफ भी मुकम्मल हो चुकी है। यहूदी सरदार रोमी गवर्नर के पास गए, कहा, यह शख्स बगावत कर रहा है, खुद को बादशाह कहता है। झूठ था, मगर रोम को सच नहीं, हुक्म चाहिए था। रात का वक्त था। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ बैठे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने फरमाया, आज तुम में से एक मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। चेहरे बदल गए, दिल धड़कने लगे। एक शख्स खामोशी से उठा। वो था यहूदा अस्करयूती। वो बाहर निकला और सिक्का लेकर रोमियों को रास्ता दिखाने चला गया। इसी लम्हे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मुझे अपनी तरफ उठा लेगा। दरवाज़ा तोड़ा गया। सिपाही अंदर दाखिल हुए, मगर अचानक नूर छा गया। ज़मीन जैसे रुक गई और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया। कुरान ऐलान करता है, न उन्होंने कत्ल किया, न सूली दी, बल्कि उन पर शुबा डाल दिया गया। सिपाहियों ने जिस शख्स को पकड़ा, वो ईसा न थे। लोग समझ रहे थे कि काम मुकम्मल हो गया, मगर हकीकत आसमान पर महफूज हो चुकी थी। बैतुल मुक़द्दस में खबर फैल गई कि ईसा को सूली दे दी गई है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खामोश बैठी थीं। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन। उन्होंने अपने रब पर भरोसा रखा। हवारी बिखर गए थे, कुछ डर गए, कुछ हैरान थे।
मगर एक बुजुर्ग हवारी ने कहा, याद करो, उन्होंने वादा किया था। आहिस्ता आहिस्ता ईमान मजबूत होने लगा। उधर रूमी गवर्नर रात को बेचैन था। वो जानता था ये इंसाफ नहीं था, मगर सियासत अक्सर इंसाफ को दफन कर देती है। वक्त गुजरता गया, मुख्तलिफ नजरियात जन्म लेने लगे। किसी ने कहा वो कत्ल हो गए, किसी ने कहा वो खुदा के बेटे थे, किसी ने कहा वो वापस आएंगे। सदियां गुजर गईं। फिर मक्का की सरजमीन पर एक नूर तुलू हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही अहमद जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम दे गए थे। और सिलसिला मुकम्मल हुआ। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक वक्त आएगा जब दज्जाल का फितना उठेगा, दुनिया धोखे में आ जाएगी। तब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, अदल कायम होगा और दुनिया जान लेगी कि सच कभी मरता नहीं। उन्होंने समझा वो कामयाब हो गए, मगर असल में वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा खा गए, क्योंकि जिसे वो मारना चाहते थे वो आसमानों में महफूज कर लिया गया, और जिसे वो फतह समझ रहे थे वो उनकी शिकस्त थी। हक को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। और यही इस कहानी का असल सबक है। हक को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। आसमान की कुदरत हमेशा हक के साथ है, और याद रखो, जो अल्लाह की राह में सब्र करेगा वही हकीकी कामयाबी पाएगा।